चलिए नमस्ते। सब इंस्पेक्टर की तैयारी वाले बच्चे बहुत स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में कैसे हैं देखो, जो परीक्षा की जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, उनको एक संशय ये सता रहा है कि परीक्षा का पता नहीं अब क्या होगा। जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी और जो इस उम्मीद में थे कि यार कम से कम हमें अलाउ कर देंगे, और लास्ट टाइम में कोर्ट का जो निर्णय आया है वो बड़ा विचलित करने वाला सा है। पहली परीक्षा नहीं है जिसके लिए ऐसा हो रहा है ये। असल में अगर आपको आरएएस में अधिकारी बनना है, कर्मचारी बनना है, नौकरी लगना है, तो आप इसके लिए मेंटली पहले ही, मतलब राजस्थान की सरकार है, यहाँ का सिस्टम है, इवन स्टूडेंट का सिस्टम है, पहले ही आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे दिमाग से कि आप इस स्ट्रेस झेल की फिर आगे नौकरी करने में आपकी दिक्कत आएगी नहीं। पहले ही आपको मेंटली स्ट्रांग बना देंगे। अब देखो, निर्णय विर्णय आप सबने देख लिया, उस पीडीएफ का कुछ ज्यादा तुक नहीं है। हम बात करते हैं अब क्या संभावनाएं क्या हो सकती है। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो भी मैं विचार यहाँ रख रहा हूँ ये मेरे निजी विचार हैं ही। हम तो केवल डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी किसको पता था कल दोपहर तक कि कोर्ट का ये निर्णय आएगा। इसका मतलब आगे का प्रिडिक्शन करना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होती है ही। पर हाँ, अभी आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में तो एक ही है कि यार इस परीक्षा का अब क्या हो सकता है ऐसा करके। जब तक आरपीएससी का कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आता है किसी चीज को लेकर, तब तक आप एक मिनट भी अगर खराब करते हैं, एक सिंगल मिनट भी, तो वो खराब ही है। फिर पहली भर्ती नहीं है जिस पर ऐसा हो रहा है। थोड़े दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, कोर्ट ने रोक लगा दी। बच्चे सोच रहे परीक्षा नहीं होगी, शाम को डबल बेंच में गए, अगले दिन उन्होंने कहा कि परीक्षा होगी, फिर परीक्षा होगी। इससे पहले आरएस मेंस, इससे पहले आरएस प्रीलिम्स, इससे पहले स्कूल लेक्चरर की। हर भर्ती पर ऐसा होता है कि पता नहीं ये लास्ट के 15 दिन में उस भर्ती को क्या ग्रहण लगता है कि वो इतनी अफवाहों की भेंट चढ़ती है कि जो सीरियसली जो तैयारी करने वाले होते हैं उनका मनोबल लिटरली टूट जाता है। वो सोचते हैं कि तैयारी करें नहीं करें, कैसे करें, समझ नहीं आता है। और उन्हीं का नहीं, जैसे मेरी पहले मैराथन क्लास चल रही थी यूट्यूब पे, हिंदी की, जीके की सारी करवा रहा था मैं। जैसे ये मामला हुआ फिर मेरे भी ऐसा दिमाग में ये आ गया। वो बीच बात है, जो और टीचर मेहनत कर रहे उनके भी आ ही गया होगा ऐसा, यार पता नहीं ये अभी क्या करेंगे, किसको शामिल करेंगे किसको नहीं। तो वो रिदम तो टूट ही जाता है। पढ़ने वाले का वैसे टूट जाता है और पढ़ाने वाले का वैसे टूट जाता है। अब जैसे जो कोर्ट का निर्णय आया है उस पर हम अगर बात करें, तो ये कह रहे हैं कि 2021 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो 2021 में एलिजिबल थे, अर्थात जो इस परीक्षा के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था, परीक्षा की बात नहीं है, थोड़ा सा ये भी क्लियर कर ले। 2021 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, अभी मुद्दा एग्जाम का नहीं होता। 2021 में जो एलिजिबल थे, जो कैंडिडेट जो परीक्षा देने के लिए लायक थे, जिन्होंने मान लो फॉर्म भर रखा था, परीक्षा नहीं देने गए थे, उनके पास कोई भी ऐसी डिटेल है, उनका फॉर्म भरा हुआ था या उनका कोई एडमिट कार्ड उनके पास में है, फेल हुए थे, उनका कोई फिजिकल का कागज है, कुछ भी ऐसा कोई कोई भी छोटा मोटा प्रूफ उनके दिमाग में ध्यान में कि हमने फॉर्म भर रखा था, वो आरपीएस ही पधारे। सिंपल सा एक फॉर्मेट दिया भर के, आरपीएससी उनको ऑफलाइन एडमिट कार्ड जारी करके देगा। मतलब सोच के देखिए आप, अभी मंगल पर पहुंच रहे हैं, इधर वो बाबर के टाइम की वापस बात करेंगे, आप आरपीएससी जाएं, बांसवाड़ा का बच्चा है, डूंगरपुर का बच्चा है, उदयपुर का बच्चा है, चूरू का बच्चा है, बीकानेर, जैसलमेर, वो आरपीएससी पहुंचे, फिर आरपीएससी उनको एडमिट कार्ड देगा, फिर उधर से भागे, क्योंकि सेंटर तो कहाँ दिए हुए हैं भाई, गृह जिलों में दिए हुए हैं, तो उधर से वो भागे फिर वो परीक्षा दें। तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई सामूहिक भोज का कार्यक्रम है कि बस जीन के ही तो आना है, उपस्थिति देनी है, फिर वो इतना ट्रेवल करेगा, फिर वो वहां परीक्षा देगा। ऐसा मतलब सोच के देखिए कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचे, मतलब कॉमर्शलाइजेशन के हिसाब से या और भी किसी अदर वे से, तो फिर ये बच्चों के लिए कितना मजाक है। मतलब उनको डमरू बना रखा है कि ठीक है, इधर से ढोल बजा रखा है, इधर से वो बजाते हैं, फिर इधर से वो, फिर इधर से। अब मेरा पर्सनली क्या मानना है कि ये संख्या फिक्स नहीं है। 2021 में कितने लोग थे, वो वैसे एग्जैक्टली फिक्स है, जैसे 5,32,000 बच्चे थे, पर वो संख्या फिक्स कैसे होगी कि इसमें से कौन भी इंटरेस्टेड होगा देने के लिए, कौन नहीं होगा। भाई 2021 से लेके अब तक
बहुत सारे बच्चे और अच्छी नौकरी में भी लग गए होंगे, किसी ने तैयारी छोड़ दी होगी, किसी का कुछ हो गया होगा। तो वैसे तो फिक्स डेटा है ही नहीं ना कि वो कितने लोग अभी हैं असल में जो ये परीक्षा देने वाले हैं। अब वो फिर एडमिट कार्ड ऑफलाइन जारी कर देना या आरपीएससी के लिए छोटा टास्क तो नहीं रहेगा। और ये तो इनके पास में टाइम कम बच गया, वरना इनका फिर दूसरा ऐसा तर्क क्या होता है, मतलब पूर्व जो घटनाएं घटी है उस आधार पर कह रहा हूँ, आगे तो मैं नहीं बोल सकता। पर जैसे आरएस में से एक बार अलाउ किया उनको कि भाई इससे ऊपर वाले मेंस में बैठ जाएंगे, आरपीएससी को मेंस में बैठाना पड़ेगा। फिर वो अगले ही दिन कोर्ट में याचिका लगाई, सर हमें टाइम तो दीजिए, हम ऐसे बैठ के क्या करें, बैठ के ही आना, तो फिर तो सेंटर के बाहर ही बैठ के आ जाएंगे। भाई कह रहे एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाए, तो बाहर जाटी पेड़ पौधे उनके नीचे बैठ के फिर आ जाएंगे, बैठ के ही तो आना है। तब तो वो ये बोलेंगे कि हमें प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है। अब जिस हिसाब से आज 3 तारीख है, परसों कितनी बड़ी विडंबना, इस टाइम कोई मैराथन मुझे हिंदी का रिवीजन करवाना चाहिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। परसों इस टाइम परीक्षा शुरू होने वाली हो जाएगी और आज अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो एडमिट कार्ड कैसे जारी करेंगे। 5-6 को तो परीक्षा है ही, 3 तारीख आज हो गई, तो अब से ठीक लगभग 48 घंटे बाद में परीक्षा शुरू हो रही है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इस परीक्षा में बैठेगा कौन। तो जो पहले जो बच्चे हैं वो तो है ही, पर जो नए बच्चे जिनको अलाउ किया कोर्ट ने, अच्छा खासा अमाउंट भी लिया होगा वकील साहब ने जो कोर्ट में पहुंचे हैं। वैसे तो थोड़ी कोर्ट में पहुंचा जाता, बच्चों ने भाई कैसे भी कलेक्शन किया होगा और किया होगा, उनके लिए वो एक धर्म संकट और होता है। अब वो इस उम्मीद में थे कि हमें अगर अलाउ कर दिया जाएगा तो हम परीक्षा में बैठ जाएंगे और कम से कम हम भाई अपने जो जॉब के लिए जो प्रिपरेशन करता है, हर व्यक्ति की एक होप तो होती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। होना नहीं होना वो तो किसी को भी नहीं पता होता, वैकेंसी 1000 होती है, लगने 1000 ही होते हैं, पर फिर भी तो 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आरपीएससी के लिए ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ऑफलाइन किसी का एडमिट कार्ड बच्चों के लिए तो है ही है, कौन पहुंच पाएगा अभी आरपीएससी, फिर उसको परसों परीक्षा देने जाना उस जिले में। तो अब जैसलमेर का बच्चा है वो आरपीएससी जाएगा, फिर आरपीएससी से वापस जैसलमेर जाएगा और वहां पे वो परीक्षा देगा। सेंटर कहाँ पे अलॉट करेंगे अभी कोई तय नहीं है। और फिर एक दिन में इतना सारा काम कर लेना आरपीएससी के लिए आसान नहीं है, बच्चों की डेटा देखना या फिर एडमिट कार्ड इश्यू कर देना। तो देखो ऑफलाइन तो शायद ही आरपीएससी से काम हो पाए, कर लें तो आरपीएससी है तो सब संभव है। क्या बोलते हैं, आरपीएससी सब संभव, सब कुछ संभव है, मतलब चाहे वो कैसे भी तरीके से संभव हो। पहली बात तो कि शायद ऑफलाइन डाटा जारी करना मुश्किल हो जाएगा, तो पहला तो है कि आरपीएससी शायद इसको ऑनलाइन करे। ऑनलाइन बच्चों के एडमिट कार्ड की जो जो 2021 में जो एलिजिबल थे वो सारे के सारे उनके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें एक टेक्निकली दिक्कत और आती है कि आरपीएससी ने जो बैठक व्यवस्था करी होती है उससे पहले ओबीसी बात है कि वो फिक्स सेंटर लेते हैं कि हमें इतने सेंटर्स चाहिए और हम 5 लाख या 7 लाख वटेवर जो संख्या इन बच्चों का एग्जाम करवाएंगे। भाई लगभग पेपर छपने का काम भी इतने ही बच्चों का होता है कि उनको पता है कि 7 लाख बच्चे हैं, तो हो सकता है कि कुछ पेपर ज्यादा छपाएं पर लगभग दुगुने तो नहीं छपाएंगे। अब आरपीएससी इस बात को लेकर संशय में है कि कितने बच्चे परीक्षा में आके बैठेंगे, तो फिर पेपर, फिर सेंटर, फिर बैठक व्यवस्था, फिर नई अगर आप स्कूल लेंगे तो कम से कम आप स्कूल को इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी आपको कि भाई हम आपके यहाँ पे इधर सेंटर कर रहे हैं, सेंटर रख रहे हैं, उससे स्कूल से फिर परमिशन। तो ये मुझे टेक्निकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। वहां जो बैठे हुए हैं वो मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड होंगे ही, तभी वो यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अधिकारी हैं, उनके दिमाग हमसे कहीं कहीं गुना ज्यादा चलता है। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो बहुत सारे पक्षों को देखकर दिया होगा। वो आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके पास सारे मेजर्स हैं कि वो क्या ले सकते हैं और कैसे निर्णय ले सकते हैं। पर मुझे टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा कि ये कितना बड़ा घोच पोच होने वाला है। अब जो तैयारी कर रहा है, जो लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट नोट से रिवीजन कर रहा है, उसके लिए ये बड़ा संकट हो गया दिमाग में, यार क्या अब ये परीक्षा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। भाई पता नहीं है श्योर इनका कुछ भी। अगर ये कह रहे हैं कि एग्जाम होगा तो फिर इस एग्जाम में वापस बसड़ आता है। और तीसरा, जिनको इस परीक्षा में अलाउ कर रहे हैं जो बच्चे आरपीएससी जाके और एडमिट कार्ड लेके परीक्षा में बैठ जाएंगे, तो जो बंद लिफाफे की बात है ना, मैंने आज तक ऐसे लिफाफे खुलते हुए नहीं देखे हैं पूर्व परीक्षाओं में। वो एक बार बंद लिफाफे में रिजल्ट आएगा तो हमेशा बंद ही रहता वो लिफाफा। तो आप वो, मुझे लगता है कि इस उम्मीद को तो आप छोड़ ही दे कि वो फिर अलाउ करेंगे रूल, वो फिर नौकरी भी जाके करेंगे। हो सकता है, मैं तो मेरा ज्ञान बता रहा हूँ। तो ये ठीक ठाक से बसड़ होने वाली है। अब ठीक तरीका क्या होता है,
अब हो सकता है जो बेचारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, भाई ये तय है कि 30,000 बच्चे तो बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, ज्यादा भी नहीं पढ़ रहे, तो 30,000 उसमें 1,000 लगने वाले ही हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। भाई आज जिसका एडमिट कार्ड जारी हुआ वो थोड़ी कल ऐसा ही बन जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। वो 1,000 पोस्ट वही बच्चे ऑक्यूपाई करेंगे जो पिछले 6-8 महीने से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब उनकी मेंटल स्थिति सोचिए, अगर ये परीक्षा ये नहीं अभी करवा पाए, नहीं कंडक्ट करवा पाए, इसमें बसड़ हो जाती है, उन बच्चों का स्ट्रेस सोचिए। वो ये सोच रहे थे कि कम से कम ये परीक्षा हो जाए तो उसके बाद में वो कोई आगे का रास्ता सोचे, या फिर वो और कोई अच्छी तैयारी अगर करना चाहते हैं वो कर ले। एक बार ही तैयारी ढंग से हो पाती है, फिर तैयारी का रिदम टूट जाता है। बसड़ तो होने वाली है भाई, ये तो मैं अभी आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जब तक मैं वीडियो डालूंगा तब तक आरपीएससी कोई क्लियरिफिकेशन दे दे, इसका देना पड़ेगा। अभी जो आज उनको जितना इमीडिएट हो पाए उतना इमीडिएट वो निर्णय ले ले, वो तो इनको करना पड़ेगा शाम तक, आज शाम तक पोजीशन, क्योंकि अभी तो शायद 11-12 बजे है, अभी 1 बजने को है। अभी हो सकता है कि भाई डाल ही दिया होगा जब से मैंने क्लास शुरू करी है तब से लेकर अब तक, पर हाँ अभी इनको क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। टेक्निकली इनसे अभी ये पॉसिबल है नहीं कि जिस हिसाब से माननीय कोर्ट का निर्णय आया है वो कैसे इसको मैनेज करेंगे कैसे नहीं करेंगे। थोड़ी सी बच्चों से गलतियां ये रही होंगी, वो बहुत ज्यादा लेट हो गए हो एट मोमेंट पे कि परसों एग्जाम। ऐसा हर परीक्षा में होता है, ऐसा आरएस में हर बार होता है, ऐसा कॉलेज लेक्चर में कि कल परीक्षा कॉलेज लेक्चर की, अभी 3 महीने पहले की बात है, 4 महीने पहले की, आज निर्णय आ रहा कोर्ट का कि नहीं नहीं कल परीक्षा होगी, तो वो डिस्टर्ब तो देखो बच्चे होते ही हैं। और फिर एक एक अच्छा इंटरेस्टिंगली एक बात और बताऊं मैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं उनको डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए। भाई स्थिति प्रज्ञ की पोजीशन नहीं चलती, यहाँ पे ह्यूमन नेचर है, हर चीजों से प्रभावित होता है वो, कि नहीं नहीं उसको तो बस चोटी के गांठ लगा के और फोन स्विच ऑफ करके तैयारी में लगा रहना चाहिए। अगर इतना कोई डेडिकेटेडली और इतना कोई बच्चा इस दीन दुनिया से ऊपर उठा हुआ है, वो फिर ऐसा ही बनेगा नहीं, फिर वो उसको फिर ऐसा ही बनने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही खुश है अपने जीवन में। तो देखो प्रभावित तो होता है व्यक्ति इन सारी घटनाओं से। इस वीडियो से भी कई बच्चे हो सकता है प्रभावित हो जाए, वो ये विचलित हो जाए, या उनको अच्छा भी नहीं लगे वीडियो सुन के भी, उसके लिए तो मैं लिटरली माफी चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा वीडियो क्या ही बनाना चाहिए। हिंदी की तो मैंने 150 क्लासेस पढ़ाई है, मैंने तो देखो मैंने भी उतनी करी है जितनी आप लोग कर रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट की अभी लास्ट में मैराथन लेके रिवीजन करवा रहे थे। जैसे ये बसड़ हुई फिर मेरे से क्लास नहीं ली गई, पिछले 3 दिन से कोई क्लास नहीं है, लास्ट शायद करंट की क्लास रिवीजन करवाई थी उसके बाद में। तो अब देखते हैं आरपीएससी भी क्लियर कर देगी, करना पड़ेगा टेक्निकली। ये जो जिस हिसाब से कोर्ट ने बोला ऐसा आरपीएससी से पॉसिबल नहीं है। ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास पहुंचेगा उसका एडमिट कार्ड दे देंगे, वो परीक्षा दे लो, वो फिर लिटरली वो फिर वो जस्टिस नहीं हो पाएगा बच्चों के साथ में। आरपीएससी क्लियर करेगी, देखते हैं अभी क्या होता है, शाम तक शायद स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी। तब तक आप पढ़ते जरूर रहें, किताब पढ़ते हैं और मन नहीं लग रहा तो कोई वीडियो सुन ले। लास्ट टाइम में मैं वीडियो सुनने की सलाह नहीं देता हूँ, बीइंग एज ए यूट्यूब का टीचर होने के बावजूद मैं मना करता हूँ कि लास्ट में वीडियो नहीं सुनना है, किताब देखनी है, शॉर्ट नोट्स देखने पर। अभी जैसे किताब पढ़ते हैं तो वो दिमाग में घूमने लग जाता है, तो कम से कम कोई वीडियो 2x पर कर ले, कम से कम कोई हिंदी का जो कोई मैंने मैराथन वगैरह करा रखा है 12 घंटे का 8 घंटे का PYQ करा रखे वो ही सुन ले कम से कम। पर अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, आरपीएससी भी शाम तक क्लियर कर देगी। टेक्निकली पॉसिबल नहीं लग रहा कि अभी सारी चीजें बहुत ही स्मूथली और करवा ही लेंगे ये। अभी लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। तैयारी नहीं आपको स्टॉप करनी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ऊपर से और अलग दुनिया से आया हूँ, मैं खुद इस चीज को अच्छे से समझता हूँ कि लास्ट टाइम में अगर ये होता तो व्यक्ति कितना स्ट्रेस में गुजरता है। बहरहाल यही असल में आपकी परीक्षा है। परीक्षा से पहले ये बहुत बड़ी परीक्षा जिसको आपको भी देनी है, शाम तक आपको मैनेज करना चीजों को, सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। इसका देखते हैं, ये मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे भी देखना कि अगर आरपीएससी परीक्षा आगे नहीं करके कैसे मैनेज करती है, तो वो फिर वो देखने लायक बात रहेगी। हाँ इसमें एक शॉर्टकट तो ये आरपीएससी सीधा बोल देगी कि जो हमारे पास पहुंचेंगे फॉर्म लेके हम उसका एडमिट कार्ड इश्यू कर देंगे ऑफलाइन। कितने पहुंचेंगे क्या पहुंचेंगे पता नहीं है भाई, डेडलाइन के आसाम तक पहुंचेंगे उनका देंगे, कल वालों का नहीं देंगे, ये पता नहीं कैसे गोलमाल हुआ है। चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तो क्या ही मिलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है किसी बड़ी मैराथन के साथ में मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए।